गाइस बहुत बड़ा फ्रॉड है और हमारे घर वालों को चाहिए सिर्फ एक टैग कि हमारे बच्चों की शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, वो चाहिए उनको। तो मैं बता रही थी कि इस मैट्रिमोनियल साइट्स आ चुकी है। जैसे कि भाई अभी आप देख रहे होगे, अब तो पहले तो थी शादी.com, ये वो नॉर्मल साइट्स थी, अब आ चुकी है बल्क में और भी साइट्स आ चुकी हैं। वीआईपी शादी भी आ चुकी है भाई, जिसको पैसे है वो पैसे दे के शादी करो, वो भी आ चुका है। बट अब प्रॉब्लम क्या हुई है, शादी में भी हो रहे हैं फ्रॉड्स। किसी की शादियाँ हुई है, कोई मेंटल है, कोई बीमार है, तो वो सब लोग उसमें आ गए हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर किसी को समझ में आ भी रहा है तो वो उसमें फंस रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अच्छे से सर्वे नहीं किया तो आप 100% फंस जाओगे। क्योंकि वो कैसे उनके रिलेशन है, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ऐसे नहीं आपको ही लूट ले। क्योंकि अगर आप अच्छे घर से हो तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारे रिलेशन में ही लोग थे, सो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। बट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि रिलेशंस बच्चे हैं नहीं, लोग किसी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम खुद भी नहीं करते किसी को इनवाइट, और हम लोग किसी के घर पे जाना भी प्रेफर अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए। पहले क्या था, सब कुछ सबको पता होता था, बट आज के टाइम पे किसी को कुछ भी किसी का पता नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, क्या करेगा। क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों को चाहिए प्राइवेसी। पहले वाले जो बच्चे थे वो सबके साथ एडजस्टेड होके चलते थे। ये भी बहुत बड़ी इशू है, और हमारे घर वालों को भी लगती है कि गलत है कि रिलेशन नहीं रखते। बट क्या करें, हम लोगों को ऐसे लगता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। इस टॉपिक पे मैं आपको कभी और बात ज़रूर करूँगी। सो उस वजह से भी दिक्कत हो रही है रिलेशंस में। और बहुत लोग तो कोई किसी का पास देख के शादी नहीं करता है कि किसी के दादा परदादा ये थे भाई। अरे दादा परदादा के पास लोग चले जाते हैं। आप आज की देखो ना, आज उन लोगों ने क्या किया है वो नहीं देखते हैं। एक दूसरे को लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। कोई ज़्यादा पैसे वाला है, हम घर की लड़कियाँ रही है, वो उनकी पैसे वाले लड़की नहीं चाहिए ताकि वो घर पे आए, झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करती रहे ना। अगर कोई अच्छी एजुकेटेड लड़की आ गई, थोड़ी फैशनेबल आ गई, तो वो लोग मतलब कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है ये वाली। तुम लोग को छोड़ के आऊँ ऊपर, चल देखो छोड़ के तुम्हें ऊपर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वो मेल है, उसको कुछ ना कुछ। बाबू, शादी.com से शादी करनी चाहिए कि नहीं? ओ बाबू, क्या करना चाहिए? तुम लोगों में कैसी होती है शादियाँ? कैसे स्टार्ट करते हैं। उस वजह से हो रही है बहुत सारी दिक्कतें। और क्योंकि है सारी, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि सारे लोग उसमें फ्रॉड है। जैसे मेरी फ्रेंड थी, वो फ्रॉड नहीं थी बेचारी, वो तो रियल में ही उसने डाला था। अब क्या कर सकते हैं, रियल में ही डाला था उसने बेचारी ने, और उसने की भी बहुत दिल से शादी थी, बहुत ही अच्छे से की थी शादी। बट आपको मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपने सर्वे नहीं किया तो आप फंस सकते हो। यही बात है, आपने सर्वे नहीं की तो आप सच में फंस जाओगे। तो गाइस अच्छे से पूरी डिटेल्स निकालो। अगर आप इस पर काम कर रहे हो, इससे शादी करना चाहते हो, अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो आप अच्छे से इसकी डिटेल्स निकालो, नहीं तो सच में फंसोगे। और आप देख ही रहे हो अभी कितने केसेस हो रहे हैं ऑलरेडी। अगर आप सामने बहुत वेल्दी पर्सन हो तो भी आप फंस सकते हो, क्योंकि अगर सामने वाला कोई गरीब गरीब फंस गया, आपको दिखाएगा अगर वो ऐसे ये उस पर बहुत पैसा है, सब कुछ बिजनेस सही है, बट उनके पास फेक होगा। और अगर आपने सर्वे सच में नहीं कर पाए तो एक्चुअली पता, सर्वे भी नहीं हो रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि हमारे आजू बाजू में रिलेशन नहीं है नेबर्स से। हाँ, तो
ये बहुत बड़ी स्टोरी है एक्चुअली, मुझे लगता नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि मैं अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं करूँगी कि बेसिक क्या क्या इसमें दिक्कत हो रही है तो आपको अच्छे से नहीं पता चलेगा गाइस। तो उसके लिए मैं बेसिक बना रही हूँ, पहले वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बट पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। जैसे मैंने आपको बताया अपने ब्लॉग्स में मैं बिजी रहती हूँ, सो मैं अब ट्राई करूँगी, भगवान की कृपा रही तो मैं एक्टिव रहूँ। सो हुआ क्या, देखो अब क्या होता है, लोग बोलते हैं डिटेल्स निकालो। डिटेल्स कहाँ से निकलती है? आजू बाजू वालों नेबर से निकलती है, और यहाँ तो आप जहाँ काम करते हो या आपका जहाँ बिजनेस है वहाँ से निकलती है। और जो बिजनेस वाले होते हैं मोस्टली जो होते हैं उन पे ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि देखो बिजनेस है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो आपके लिए झूठ ही बोलेंगे, तो ये माना जाता है। उसके लिए लोग क्या करते थे, पहले नेबर से पूछते थे। तो अब आजकल लोग सच में बिजी हैं कि वो लोग किसी की नेबर से भी बात नहीं कर पाते हैं। देखो भाई ये भी फैक्ट ही है, क्योंकि हम लोग को पता है खुद के लिए ही टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम आजू बाजू वालों से बात करके क्या करेंगे। जो हेलो है थोड़ी बहुत होती है, बस वो होती है, क्योंकि हर कोई बिज़ी है, कोई जॉब करता है, कोई क्या करता है, तो ऑलरेडी बहुत लोग बिज़ी हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जो सच में बिज़ी होगा ना उसको मेरी बात समझ में आएगी, तो है वो लोग सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी, ये तो फैक्ट है। तो और अभी अब किसी से पूछने भी जाओगे ना तो कोई भी बोले यार हमको तो सच में पता ही नहीं कि ये लोग कैसे लोग हैं, हम कैसे बोलें, हाँ कुछ ना कुछ, कोई आता जाता नहीं है, कोई मिलता है, कुछ भी मतलब बोल सकते हैं। तो फिर हम तो ऐसे बोले हाँ यार अभी तो कोई आता जाता वैसे भी नहीं, हमारे घर में भी लोग नहीं आते हैं जाते हैं, या हम भी किसी को इन्वाइट नहीं करते, हम खुद भी नहीं जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं। तो उसके लिए कोई मतलब उस बंदे के या बंदी के पीछे आपको स्पेशल लोग रखने पड़ेंगे, ताकि आपको सारी डिटेल्स मिले, वो क्या करता है पूरा दिन, क्या क्या करती है। अगर आप फंस गए ना गाइस देखो एक ही लाइफ है, अभी मॉडर्न हो चुके हैं लोग कि एक ही लाइफ है, ठीक है अब जो हो गया हो गया, क्या करेंगे ऐसे बोलते हैं। बट गाइस जो प्रॉब्लम फेस होती है, अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए या किसी की फीलिंग्स जुड़ जाए और सामने वाला बंदा चीटर है या धोखेबाज है, ये मतलब चीटिंग में ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि खाली एक दो चीज़ पे होती है, पैसों पे या किस पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हर चीज़ में आपको यूज़, अगर आप वेल्दी घर से हो तो आपके घर वालों को यूज़ करके पैसे ले सकते हैं लोग, कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो ले मेरी फ्रेंड की एक्चुअली ऐसी ही स्टोरी है, बट मैं चाहती हूँ जो भी मतलब मैट्रिमोनियल पे अभी देख रहे हैं, बट मैं सिर्फ यही मेरा मोटिव है कि वो लोग अच्छे से सर्च करके देखें। बस ये जो बेचारे सच में रियल है ना, वो तो बेचारे रियलिटी आपको पता ही चल जाएगी, बट कभी भी किसी का मतलब देखो जो भी फेक भी होगा ना वो आएगा ऐसे ही, उनकी बैकग्राउंड कुछ और होगी, रियलिटी कुछ और होगी, तो आपको उसमें सफ़र फिर करना पड़ेगा। उसके लिए ये मेक श्योर है कि आप अच्छे से डिटेल्स निकाल के फिर ही किसी से भी शादी करो। आप मिलो 1 2 3 5 महीने तक, तो पहले आप देखो, फिर ही आप ये कोई बड़ा स्टेप लो। क्योंकि जिससे गलती हुई है ना, उसने मतलब बहुत जल्दी ही मतलब शादी कर ली थी 3-4 महीने में, और उनकी शादी हुई थी एक्चुअली में कोविड की टाइम पे हुई थी। सो उन लोगों को ना मिलने का मौका मिला, ना अच्छे से डिटेल्स मिली, क्योंकि जब वो लोग शायद देखने गए थे ना तो तब इतना कोविड का था नहीं, तब खाली ऐसे आ रहा था कि मतलब ये कोई वायरल आया है, तो लोग बिलीव नहीं करते, क्योंकि वायरल फीवर तो होते रहते हैं। तो बाद में बट क्या हुआ, लॉकडाउन वगैरह हुआ तो लोग कनेक्ट तो हो गए वो लोग, बट वो ज़्यादा अच्छे से डिटेल निकाल नहीं पाए। उन्होंने जो भी उनको बिजनेस वगैरह दिखाए तो उनके घर वालों ने वो बिलीव कर दिया, और मतलब सामने जो लड़का था उसने तो उसको दिखाई ऐसे कि हाँ सब कुछ है, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो लड़की और अच्छा था, लड़का अट्रैक्टिव था, सब कुछ था, तो लड़की तो बोलेगी ना यार कोई इतना महंगे कपड़े पहन रहा है, कोई इतने अच्छे से। अब तो क्या होता है, सेकंड ब्रांड भी आ गई है भाई कपड़ों में, कोई ब्रांड वाले कपड़े पहन के भी आपको पागल बना सक रहा है। बहुत सारी चीज़ें, आप उनका घर चेक करो वो रह रहे कैसे हैं, उससे आपको डिटेल मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, पर मुझे लगता नहीं है आज ये कंप्लीट होगा, तो मैं इसकी ये स्टोरी तो आपको बताऊँगी कल के व्लॉग में। फ़िलहाल मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। सो एग्जैक्ट जो मेरी फ्रेंड की स्टोरी है वो मैं आपको कल के व्लॉग में शेयर करूँगी,
क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा काम भी है, और मैं आपको बेटे का जो बातें थी वो मैंने आपको फिर भी बताई है। जो एग्जैक्ट उसके साथ स्टोरी में हुआ है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कल के व्लॉग में, और आप भी डर रहे होगे वो सुन के। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ गाइस, मुझे पता है हम लोगों की भी कोई गलती है नहीं, क्योंकि आजकल देखो, हम सब लोगों ने तो क्या सोचा, अपने मॉम डैड के बारे में सोचा, बैड रिलेशन नहीं रखे। सो और था भी, वो लोग डिसेंट होते हैं बच्चे जिनके रिलेशन बैड नहीं होते। बट आजकल तो ऐसे कि वो लोग अनएडुकेटेड लोग हैं, क्योंकि उन लोग के इतने कॉन्टैक्ट थे नहीं तो उनकी शादियाँ हुई नहीं, ऐसे भी बातें हो रही है। सो अभी जैसे टाइम है वैसे आपको बन के चलना है। मैं तो चाहती हूँ ये कि माँ बाप भी देखें समझें कि आप उनकी जल्दबाजी में अपने बच्चों की लाइफ ख़राब नहीं करो। ऑलरेडी जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, आपके साथ रहे हैं, आप जल्दबाजी में किसी उसकी शादी ऐसी जगह नहीं करा दो कि वो बेचारे उनकी लाइफ ख़राब हो जाए, कि उनका शादी से भरोसा उठ जाए। क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है ना, उसका लिटरली भरोसा उठ चुका है शादी से। आज 3 इयर्स हो गए, वो लोग सेपरेट हैं, ना उसका पता, क्योंकि रिलेशन और कोई तो है नहीं, किसी को पता चल नहीं रहा है कि क्या हुआ, कैसे उनकी लाइफ है, क्या है। तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है क्या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी कल के व्लॉग में उसकी स्टोरी। बट यही है कि आप जब भी मैट्रिमोनियल साइट पे देख रहे हो, मैं तो बोल रही हूँ मैट्रिमोनियल क्या, आप डायरेक्ट भी किसी मतलब सोशल मीडिया पे भी मिल रहे हो ना, तो भी उनके, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे भी, इंस्टा फेसबुक पे भी लोग मिलते हैं, तो वहाँ से भी लोगों की बहुत शादियाँ होती है। तो उसमें भी आपको अच्छे से डिटेल्स निकालनी है, बहक नहीं जाना है, क्योंकि आज का टाइम बहकने वाला है नहीं कि किसी की बातों पे आपने ट्रस्ट कर लिया, वो टाइम नहीं है। कोई झूठ बोल के आपको फंसा भी सकता है, क्योंकि आप बहुत डिसेंट हो, आप उस पर ट्रस्ट कर लोगे, क्योंकि आप इतना बाहर आपने दुनिया देखी नहीं है, और आपको पता नहीं है कि आप कब फंस जाओ। तो उसके लिए मैं आपको ये ही दूंगी सजेशन कि आप सबसे पहले गाइस अच्छे से डिटेल निकालना, कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आप सच में फंस सकते हो। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट से या सोशल मीडिया से कोई भी अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो, सो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से ढूंढो, अच्छे से डिटेल्स निकालो, 7-8 महीने अच्छे से देखो, और फिर ही कोई बड़ा स्टेप लो शादी का, ताकि आप फंस नहीं जाओ। क्योंकि शादी होती है गाइस एक बार, अगर आप इस चीज़ में फंस गए ना तो ख़त्म, मतलब ख़त्म भी नहीं, ठीक है हो गई शादी, नहीं अच्छा लगा डिवोर्स, दूसरी शादी, ऐसे भी है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बट दिक्कत तो आती है ना, वो हमारा टाइम पीरियड जा रहा है, कब हमारे बच्चे होंगे, कब क्या होगा, सब कुछ है चीज़ें, हम तो एजेड होते जा रहे हैं, ऐसे करेंगे मजाक मस्ती तो कैसे होगा। उसके लिए वन टाइम करो, अच्छे से करो, देख के करो। तो बस यही था मेरा सजेशन। जो भी न्यू लड़कियां हैं वो डिटेल्स अच्छे से लें, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग हैं, तो आप उस चीज़ पे बहक मत जाना। आप उनकी सराउंडिंग, उनके घर पे उनके रिलेशन कैसे हैं, मतलब भले बाहर के रिलेशन ही, उनके घर वालों के साथ भी रिलेशन अच्छे होने चाहिए। वो जो लड़की है ना, उसके घर वालों के साथ ही कुछ रिलेशन अच्छे नहीं है, घर में ही उनकी इतनी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे कि आपको क्या बताऊँ। मतलब वो लड़की 100% बेचारी फंस गई, उसकी लाइफ ख़राब हो गई। तो उसके लिए आप सिंगल रहो, उससे बेटर तो आप सिंगल रहो। ऐसी जगह फंसने से, अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने से आप सिंगल रहोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कि माँ बाप बोल बोल के पागल हो जाए, क्योंकि ऐसे बोलने से अच्छा ना, तो कैसे ऐसे बर्बाद हो के आपके माँ बाप बोल रहे तो क्या मतलब। उससे फिर तो वो भी चुप्पी हो जाएंगे बेचारे, मेरी वजह से मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, मेरी बेटी मेरा बेटा बर्बाद हो गया। क्योंकि उनको तो अपनी मस्ती करनी थी, उनको खाली एक टैग चाहिए था, टैग कि मेरे बच्चे की शादी हो गई है, एक टैग चाहिए था। वेरी बैड। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल की वीडियो में आपको शेयर करूँगी पूरी इसकी स्टोरी। बाय बाय, थैंक यू फॉर सुनने के लिए मेरी स्टोरी। ये स्टोरी नहीं है गाइस, ये सच में रियल स्टोरी है, रियल में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप सच में ध्यान रखो अपना, एक लाइफ है, लव योर सेल्फ, एन्जॉय योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।